मोक संकल्प मैथ्स के चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए, एक क्वेश्चन पेपर में ऐसा पूछा गया कि 99% स्टूडेंट ने इसको गलत कर दिया। इसका सही तरीका क्या होता है मैं आपको सिखाता हूँ। पहले आपको पेपर में करने का अप्रोच बताऊंगा, फिर इसका लॉजिक समझाऊंगा। क्वेश्चन है कि सारंग ने एचडीएफसी में कुछ धन 4% वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश किया। यदि 2 वर्षों के बाद सारंग को चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 153 रुपये मिले हैं तो वार्षिक रूप से संयोजित करने पर संगत साधारण ब्याज क्या होगा? ये ट्रिकी क्वेश्चन है। देखिए, इसका हम सही तरीका आपको पहले बताते हैं पेपर में कैसे करेंगे। अगर ये पेपर में करना है तो 4% की वैल्यू होती है, 4% की वैल्यू होती है 1/25। अगर मान लीजिए 625 रुपये है तो पहले साल मिला, पहले साल में हो गया 25 रुपये, ये भी 25 रुपया हुआ, इसका हो गया 25 का 1/25 1 रुपया, यानी 51 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 51 की वैल्यू हो जाएगी 153 रुपये। एक की वैल्यू 3 रुपये, तो साधारण ब्याज पूछ रहा है तो 25 दूनी 50 रुपये, 50 गुणा 3 हो जाएगा 150 रुपये, यही आंसर हो जाएगा। मुश्किल से आपको 15 से 20 सेकंड लगेंगे, इसको आप इतनी जल्दी से इसको कर ले जाएंगे। समझ पा रहे? लेकिन आपको ये तरीका पेपर में तभी आप इतना जल्दी कर पाएंगे जब आपको इसके पीछे का सही लॉजिक पता हो, बेसिक तरीका पता हो, तभी आप पेपर में इतनी जल्दी कर पाएंगे। तो हम आपको ये तो पेपर में ऐसे ऐसे करेंगे। अब इसके पीछे का लॉजिक हम आपको समझाते हैं, और यानी पेपर में आपको इसका लॉजिक समझाते हैं कैसे ऐसा हुआ। देखिए, ये क्वेश्चन है कि सारंग ने एचडीएफसी में कुछ धन 4% वार्षिक ब्याज दर पर निवेश किया। 2 वर्षों के बाद सारंग को चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 153 रुपये मिले, तो वार्षिक रूप से संयोजित करने पर संगत साधारण ब्याज क्या होगा? ऐसे सवाल में देखिए 4% वार्षिक दिया है, तो 4% की जो वैल्यू होती है 1/25 होती है। ठीक है, और जो 25 होता है, ये प्रिंसिपल होता है। क्या होता है? प्रिंसिपल। ठीक है, इसको हम पी मानते हैं। ठीक है, और ये 1 रुपये जो है ये 1 साल का ब्याज है। ठीक है, ये ब्याज मिलता है। ठीक है, तो अब देखिए आपको क्या करना है, 25 रुपये है, तो इसमें क्या करना है कि आपको 2 साल का निकालना है। तो 2 साल का निकालने के लिए आपको क्या करना है, जितना नीचे रहता है उसका, अगर 2 साल का पूछा है तो उसका स्क्वायर कर देंगे, 3 साल का पूछा है तो क्यूब कर देंगे। ठीक है, तो 2 साल का पूछा है तो 25 का स्क्वायर कर देंगे, तो 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 625। तो 625 रुपये हम टोटल प्रिंसिपल मान लेंगे। ये प्रिंसिपल टोटल कितना हो जाएगा? 625 रुपये। समझ पा रहे हैं? अब देखिए, पहले साल 4% 1/25 लगेगा, यानी 625। ये पहले साल, ये दूसरा साल है। ठीक है, तो ये पहले साल जो है 1/25, 625 का 1/25 निकालेंगे तो यानी पहले साल ब्याज कितना लगेगा? 625 का 1/25 निकालेंगे, 1/25 निकालेंगे तो 25 आएगा। दूसरे साल में ये भी 1/25 ही निकालेंगे, 1/25। इसका भी 1/25 निकालेंगे तो दूसरे साल का ब्याज आएगा। 625 का 1/25 निकालेंगे तो 25 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ब्याज पर भी ब्याज लगता है। क्या होता है? ब्याज पर भी ब्याज, इस पर भी ब्याज लगेगा। इस पर ब्याज किस पे लगेगा? इसके पहले जो जितना हमको ब्याज मिला है उस पे ब्याज लगेगा। तो इसके पहले कितना है? 25 है, इस पर भी ब्याज लगेगा। ब्याज इस पर कितना लगेगा? 1/25 रुपया। समझ पा रहे हैं? तो 25 का 1/25 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 रुपया आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो होता है, ये पूरा जो होता है सीआई होता है, चक्रवृद्धि ब्याज होता है, और ये जो होता है, ये वाली लाइन जो होता है वो साधारण ब्याज का होता है। तो पूरा चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? 25, 25 और 1 कितना हो जाएगा? 25, 25, 50 से 51 हो जाएगा। 51 यूनिट चक्रवृद्धि ब्याज, यानी सीआई 25 प्लस 25, हम पूरी चीज लिख रहे हैं, प्लस का 1, इसकी वैल्यू यानी 25, 25, 1, ये चक्रवृद्धि ब्याज हुआ। चक्रवृद्धि ब्याज पूरा कितना दिया है? सवाल में दिया है चक्रवृद्धि ब्याज कि 153 रुपये मिल रहा है। चक्रवृद्धि ब्याज 153 रुपये मिल रहा है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 153, यानी 51 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 51 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 153 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 153/51 हो जाएगा। 51 एकम 51, 51 3, 153, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 3 रुपये हो जाएगी। समझ पा रहे हैं? तो हमको करा कि साधारण ब्याज निकालो। देखो यहाँ पूछ रहा है साधारण ब्याज। हमने अभी आपको बताया ये वाली लाइन साधारण ब्याज की होती है, ये लाइन। तो 25, 25, 50 यूनिट की वैल्यू हमको निकालनी है, तो 50 यूनिट की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। 50 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू 3 है, 3 रुपये, तो 50 यूनिट की वैल्यू 3 गुणा कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। 50 दिया कितना हो जाएगा? 150 रुपये, यही हो जाएगा साधारण ब्याज। ये देखिए हमने दिया। ठीक है, अब ये आप जितना जल्दी कर सकेंगे वही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये आपका पूरा का पूरा लॉजिक है। ठीक है, इसी तरीके से होगा, और ये पेपर में ऐसे इतने जल्दी करना। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आपको अगर ना समझ में आया हो, आपको यहाँ पर हो सकता है ना समझ में आया हो, तो ये 625 कैसे मानेंगे? जितना परसेंटेज की वैल्यू ये नीचे वाला होगा, अगर 2 साल का पूछेगा तो समझ लीजिए 25 का स्क्वायर कर देंगे, 3 साल का पूछेगा 25 का क्यूब कर देंगे। तो 2 साल का पूछा है
सी आई, तो हम 25 का स्क्वायर करेंगे तो वही प्रिंसिपल मान लेंगे, ये प्रिंसिपल हो गया। ऐसे हमारा क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाता है। समझ पा रहे हैं आप हमारी बात को? अगर आपको आज का टॉपिक थोड़ा-सा भी यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हम ऐसे डेली मैथ्स का क्वेश्चन लाएँगे, आपको बिल्कुल पहले पेपर में करने का तरीका बताएँगे, फिर उसका लॉजिक आपको समझाएँगे। समझ पा रहे हैं? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।